क्या आप एक ऐसे ग्रह के बारे में जानते हैं जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है और इस प्लैनेट का रेडियस भले ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह यानी जुपिटर के करीब 1.3 गुना ज्यादा है, पर इस ग्रह का मास जुपिटर की तुलना में मात्र 19% ही है। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों ने किन ग्रहों को खोजा। साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पफ बॉल प्लैनेट्स कौन सी बला है। इसके अलावा आज हम आपको कुछ ऐसी गैलेक्सीज के भी बारे में बताने वाले हैं जो अंतरिक्ष में बिजली की रफ्तार से चल रही है और इसके पीछे का कारण क्या है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जवाब पाने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ईथनम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद मेसियर 82 सिगार नाम की गैलेक्सी हमारे मिल्की वे से करीब 5 गुना ज्यादा चमकदार है। इसके अलावा इस गैलेक्सी का केंद्र भी हमारे मिल्की वे से करीब 100 गुना ज्यादा चमकदार है। 2020 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी से आती तेज सिग्नल्स को देखा। वैसे आपको बता दें कि जब किसी दूसरी गैलेक्सी से सिग्नल्स आते हैं तो वो 1 से 2 हफ्ते तक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके बाद धीरे धीरे उन सिग्नल्स की इंटेंसिटी कम होने लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेसियर 82 नाम की गैलेक्सी के साथ ऐसा नहीं हुआ और इस गैलेक्सी से आते सिग्नल्स काफी दिनों तक स्ट्रॉन्ग बने रहे और वैज्ञानिकों ने पाया कि इन सिग्नल्स के सोर्सेज बहुत ज्यादा स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे में शुरुआती दिनों में वैज्ञानिकों ने ऐसा अंदाजा लगाया कि ये सिग्नल शायद इन गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल से आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये सिग्नल्स इस गैलेक्सी के सेंटर से नहीं आ रहे थे। ऐसे में इस बात की संभावना ही खत्म हो जाती है कि ये सिग्नल्स इस गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल से आ रहे थे और फिर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये सिग्नल्स इस गैलेक्सी में मौजूद किसी माइक्रो क्वासार से आ रहे हैं। वैसे अगर आपको माइक्रो क्वासार्स के बारे में नहीं पता तो बता दें कि माइक्रो क्वासार्स भी एक तरह के ब्लैक होल ही होते हैं। हालांकि इनका आकार किसी आम ब्लैक होल की तुलना में काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन इतने छोटे आकार के बावजूद भी इन माइक्रो क्वासार्स का आकार हमारे सूरज से करीब 10 से 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और ये खास तरह के ब्लैक होल तब बनते हैं जब किसी बड़े आकार का तारा फटता है। ऐसे में अंदाजा लगाया गया कि शायद ये सिग्नल्स माइक्रो क्वासार से न आ रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया कि इन सिग्नल्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स मौजूद हैं और साथ ही इन सिग्नल्स की एक्स रेज बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता क्योंकि क्वासार से निकलने वाली एक्स रेज भी रेडियो वेव्स की तरह ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब एक तरह से ये एक एक्सेप्शनल केस था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कहा कि ये खास तरह का क्वासार अपने अंदर मौजूद एक्स रेज को बाहर जाने ही नहीं दे रहा। खैर, वैज्ञानिकों को आज भी इन खास तरह के सिग्नल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और इसी वजह से क्वासार से आने वाले ये सिग्नल्स वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य बने हुए हैं। 1609 में गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप की हेल्प से जब आसमान में देखा तो उन्होंने पाया कि हमारी अर्थ यूनिवर्स के सामने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ब्रह्मांड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उनकी ये बात आज भी सच लगती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी डार्क फ्लो के बारे में सुना है? वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कई ऐसी गैलेक्सीज को देखा है जो बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर रही हैं। बता दें कि इन गैलेक्सीज को हाइड्रा और सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में देखा गया है और इन गैलेक्सी की रफ्तार 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गैलेक्सीज कितनी तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रही है। और हैरानी की बात तो ये है कि अब तक कोई भी वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये सभी गैलेक्सीज अंतरिक्ष में इतनी तेजी के साथ क्यों घूम रही है। इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मिस्टीरियस मोशन को डार्क फ्लो का नाम दिया है। हालांकि इस बारे में कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ब्रह्मांड में एक बड़े आकार का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये सारी गैलेक्सीज उसकी तरफ खींची चली जा रही हैं। और फिलहाल हम इस बड़े आकार के ऑब्जेक्ट का ना तो पता लगा पाए हैं और ना ही उसे अब तक देख पाए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि शायद ये बड़े आकार का ऑब्जेक्ट
डार्क मैटर से बना हो, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट को अब तक नहीं देख पाए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी गैलेक्सीज धरती से ठीक उल्टी दिशा में ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में ये गैलेक्सीज अपनी दिशा भी बदल सकती हैं और धरती को नुकसान पहुंचा सकती हैं। साल 2016 में धरती से करीब 20 लाइट ईयर्स दूर केल्ट 11b नाम के प्लैनेट की खोज की गई। बता दें कि ये ग्रह केल्ट 11 नाम के एक येलो सुपर जायंट स्टार के चक्कर लगा रहा है। इस प्लैनेट की रेडियस जुपिटर जैसे विशाल ग्रह की तुलना में भी करीब 1.3 गुना ज्यादा बड़ी है। पर हैरानी की बात यह है कि इस ग्रह का मास जुपिटर की तुलना में मात्र 19% ही है। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर वाटर वेपर की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ साथ साइनाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और टाइटेनियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। बता दें कि इस खास तरह के ग्रह को पफ बॉल प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये तो आपको भी पता है कि आज से करीब 10 साल पहले तक हम इस ग्रह के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन इस खास तरह के ग्रह की खोज होने के बाद से हमें लगातार इसी तरह के ग्रह मिलते जा रहे हैं। मतलब ब्रह्मांड में और भी इसी तरह के ग्रह मौजूद है, बस देरी है तो उन्हें खोजने की। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।